मार्च के महीने पर अलग अलग सब्जियों को ग्रो किया जा सकता है, लेकिन मार्च महीने पर कौन सी सब्जियों को लगाएं ताकि आगे चल के बाजार भाव रेट अच्छे मिलें, फसल बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए, लागत भी कम लगे। तो इस वीडियो पर मार्च महीने पर उगाई जाने वाली प्रमुख चुनिंदा सेलेक्टेड वेजिटेबल के बारे में बात करने वाले हैं कि किन सब्जियों को आप मार्च महीने पर लगा सकते हैं और आगे चल के आपको रेट अच्छे मिलें, कमाई बेनिफिट अच्छा हो। तो इस वीडियो पर चुनिंदा सेलेक्टेड और बेस्ट वेजिटेबल के बारे में बात करने वाले हैं। मार्च महीना जहां सर्दियों की एंडिंग और गर्मियों की शुरुआत चालू हो जाती है और काफ़ी ऐसी सब्जी हैं जिन्हें लगा करके कम समय पर कम लागत पर अच्छा प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है। तो कौन सी सब्जी हैं, आइए बात करते हैं। देखिए, मार्च महीने पर आप किसी भी वेजिटेबल को, किसी भी सब्जियों को लगा रहे हैं, नंबर 1, खेत खाली होने की दशा पर आप के खेत पर जंगली जानवर, नीलगाय परेशान ना करें, तो साफ़ सफाई के साथ साथ तारबंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, बढ़िया तरीके से सिंचाई के साधन पर्याप्त होना चाहिए, यानी पानी पर्याप्त है तो इस समय आप मार्च महीने पर सब्जियों को लगा सकते हैं क्योंकि अधिक आवश्यकता पानी की पड़ती है। इसके साथ ही बढ़िया खेत की तैयारी करके जब आप बुआई कर रहे हों तो उस समय बेसल डोज में DAP 25 से 30 kg, SSP 50 kg, MOP 20-25 kg और दीमक की समस्या भी बनने लगती है। मान लो आप मूली को लगा रहे हैं तो जड़ में लगने वाली जो कीट होती, सुंडी होती, उनकी समस्या बनती है। तो इसके लिए कंद वाली फसलों पर गर्मियों के दिनों पर रीजेंट या फिर दानेदार कीटनाशक का इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए। बढ़िया खेत की तैयारी कर ली, तारबंदी है, पानी के साधन अच्छे हैं, तो कौन सी सब्जी लगाएं, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो का। नंबर 1, बैगन की उन्नत खेती, ब्रिंजल फार्मिंग। बैगन की खेती इस समय आप ज़रूर करें। गर्मी भर अच्छे रेट के साथ साथ यह आप ये मान लीजिए कि पैदावार अच्छी रहती बैगन की तो आपको रेट कम भी मिलते हैं, तो भी हमारे किसान भाई बैगन की खेती से अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर आप बैगन को लगा सकते हैं। बैगन पर एक समस्या आती है फल छेदक और तना छेदक की। इसके लिए प्रॉपर चैनल पर वीडियो अपलोडेड हैं कि फल छेदक, तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए आप इन दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर सकते हैं, बढ़िया कंट्रोल मिलेगा। इस समय आप कौन सी वैरायटी लगाएं? बैगन की VNR V5 जो वैरायटी आती है, हरे वाइट बैगन देखने के लिए मिलते हैं और 1 एकड़ में लगभग 60 से 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यह वैरायटी 42 से 48 दिन में शुरू हो जाती है और 10 ग्राम सीड्स की कीमत 300 रुपये के आसपास है। VNR V5 वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है और इसको लगा करके अच्छी पैदावार किसान निकाल सकते हैं। अगली कौन सी वैरायटी है? VNR की एक और वैरायटी आती है 212। इसके जो फल हैं वो 100 से 150 ग्राम के आसपास होते हैं और इसके जो बैगन हैं ब्लैक मीडियम लंबे होते हैं। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 220 रुपये के आसपास है, इसको भी आप लगा सकते हैं। तीसरी वैरायटी धरती की जुम्बा को भी लगा सकते हैं। कलश की 2 वैरायटी अच्छी लगी, जनक और VSS 1031 जो वैरायटी आती है इसको लगा सकते हैं। हाई बेच की अक्षता वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। तो बैगन की इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, अच्छी उपज देने वाली यह किस्म है और आपके क्षेत्र पर जो भी वैरायटी की डिमांड हो उस किस्म को आप लगाएं। बाकी इस समय बैगन को आप ज़रूर लगाएं। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट के आसपास और लाइन से लाइन की दूरी आप 4.5 से 5 फीट रख सकते हैं। और यदि ड्रिप में लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आप 1-1.5 फीट के आसपास रख सकते हैं। तो मार्च महीने पर आप बैगन को ज़रूर लगाएं। इसके अलावा अगली सब्जी है बरबट्टी की उन्नत खेती। खेत खाली है तो ज़्यादा लेट ना करें, बरबट्टी को लगा दीजिए। बरबट्टी भी यदि प्रॉपर गर्मियों के दिनों पर फली छेदक और सफ़ेद मच्छर खूब ज़्यादा परेशान करता है, यदि सही स्प्रे शेड्यूल चलाए जाएं तो बरबट्टी से भी शानदार उपज, पैदावार और बेनिफिट निकाला जा सकता है। बरबट्टी की वैरायटी की बात करें तो जैसे केत की है, गोमती है, इन दोनों को लगा सकते हैं। सिजेंटा की YV7 वैरायटी और काशी कंचन जो VNR की वैरायटी आती है, इनको लगाया जा सकता है। साधारण तरीके से आप बरबट्टी की खेती कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट के आसपास, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट के आसपास आप रख सकते हैं। तो बरबट्टी भी लंबे समय तक चलने वाली क्रॉप। यदि इस समय आप मार्च महीने पर बरबट्टी को लगाते हैं तो पूरी गर्मी और बरसात तक बरबट्टी चलने वाली है। बस बढ़िया मैनेजमेंट। कैसा मैनेजमेंट? टाइम टू टाइम सिंचाई करें, निराई गुड़ाई करें और
खाद दवाइयों का प्रयोग विशेष रूप से आपको करना चाहिए, तब जाके एक अच्छी उपज मिल पाएगी और लंबे समय तक आपको एक अच्छी पैदावार आप बरबटी से निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमने क्रॉप रखी है वो है धनिया की उन्नत खेती। यदि इस समय आपको पता है गर्मियों के दिनों पर धनिया किसानों को धनवान बनाती है और अच्छा बाजार भाव मिलता है, लेकिन आपको बढ़िया तरीके से फसल जैसे ग्रो कर रहे हैं तो रेन पाइप लगाना पड़ेगा, सिंचाई के साधन अच्छे होना चाहिए, क्यारी विधि से लगाएं और खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद जरूर इस्तेमाल करें। गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली इस्तेमाल करें और SSP 50 kg, DAP कम से कम 25 kg प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें और फिर आप रिजल्ट देखें। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों पर धनिया में पीलापन अधिक आता है, तो इसके लिए ह्यूमिक फल्विक एसिड का भी स्प्रे करने से बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है पोषक सुपर। पोषक सुपर का स्प्रे करने से फसल की ग्रोथ अच्छी देखने के लिए मिलती है, फसल हरी भरी रहती है। तो पीलापन यदि बना हुआ है तो ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल आपको स्प्रे में भी और यूरिया के खाद के साथ भी इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और 30 दिन वाली वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 30 दिन वाली वैरायटी कौन सी होती हैं? आप जो वीडियो पर फोटो देख रहे हैं, यह जो वैरायटी है वो 30 दिन में तैयार हो जाती हैं। 10 किलोग्राम से लेकर के 12 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अपने एरिया के हिसाब से उन्नत और वेस्ट वैरायटी को लगा सकते हैं, इन किस्मों को भी लगाया जा सकता है। अगली जो वेजिटेबल है वो है खीरा की उन्नत खेती। गर्मियों के दिनों पर डिमांडेबल सलाद और शादियों के समय सबसे अधिक डिमांड, और जैसे गर्मी स्टार्ट होती हैं तो खीरा की डिमांड बढ़ जाती है। खीरा की खेती करके हमारे किसान काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अभी मार्च महीना काफ़ी बढ़िया समय माना जाता है, तो इस समय आप खीरा को लगा सकते हैं। खीरा की जैसे VNR की क्रिस वैरायटी आती है, ईस्ट वेस्ट की आप लगा सकते हैं, सिजेंटा है, सेमनीज कंपनी है। तो अपने एरिया के हिसाब से उन्नत और वेस्ट वैरायटी का चुनाव करके खीरा की खेती कर सकते हैं। अब खीरा की अधिक जानकारी के लिए बहुत जल्द A to Z वीडियो आने वाली है। गर्मियों के दिनों पर खीरा को कैसे ग्रो करें, बाकी इस समय खीरा को आप लगा सकते हैं। अगली जो सब्जी है वेलवर्गी गिलकी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों के दिनों पर स्पंज गोर्ड गिलकी की डिमांड खूब ज़्यादा रहती है और जो बाज़ार भाव हैं वो 25-30 रुपये से लेकर के 40-50 रुपये तक के थोक रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो हमारे किसान गिलकी की खेती कर सकते हैं। जैसे VNR की आलोक वैरायटी आती है और जो आप लिस्ट देख रहे हैं सनग्रो है, और भी अलग अलग वेस्ट अब तो मार्केट में और भी नई नई वैरायटी आ चुकी हैं। तो अपने एरिया के हिसाब से उन्नत वेस्ट और अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी को लगा सकते हैं। तो हमारे किसान गिलकी की खेती भी इस समय कर सकते हैं। हरी प्याज, गर्मियों के दिनों पर हरी प्याज की डिमांड खूब ज़्यादा रहती है। जब गठियाँ बढ़िया साइज़ की आ जाएं तो आप हरी प्याज को भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। हरे पत्ते और हरी गठिया की डिमांड खूब ज़्यादा रहती है, तो हरी प्याज भी लगाना प्रॉफिट आप मान सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड गर्मियों पर अच्छी रहती है। तो थोड़ी बहुत जगह पर आप हरी प्याज को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मूली की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों पर सलाद के रूप में मूली को खूब ज़्यादा खाया जाता है। तो मूली की डिमांड गर्मियों पर ज़्यादा रहती है और रेट सबसे अच्छे रहते हैं, बाज़ार भाव तेज़ रहते हैं। तो मूली को भी आप ग्रो कर सकते हैं। अगली सब्जी है फूल गोभी की उन्नत खेती। मार्च महीने पर आप फूल गोभी को लगा रहे हैं तो जैसे सिजेंटा की CFL 15-22 वैरायटी या फिर हैप्पी की 101 वैरायटी को ही लगाएं, क्योंकि इस समय ऐसी वैरायटी का ही आपको चुनाव करना है जो गर्मी सहन करने की क्षमता अच्छी हो। सर्दी वाली वैरायटी मत लगा लेना, आपको गर्मी वाली वैरायटी को ही लगाना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी आपको लगभग 2 फीट के आसपास रखना, पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.25 फीट के आसपास रखना है। तो आप इस समय फूल गोभी को भी लगा सकते। फूल गोभी की A to Z जानकारी चैनल पर अभी 2-4 दिन पहले वीडियो अपलोड हुई है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगली जो सब्जी है वो है करेला की उन्नत खेती। जी हाँ, इस समय आप करेले को भी लगा सकते हैं। करेले की उन्नत और वेस्ट वैरायटी की फ़ोटो आप देख सकते हैं। इस समय करेले को आप साधारण तरीके से भी और मचान विधि से भी लगाया जा सकता है। तो इस समय लगाए गए करेले के बाज़ार भाव आपको पता है 30-40 रुपये, 25 रुपये, 28 रुपये थोक रेट बड़े आराम से मिल जाता है। तो हमारे किसान करेले की खेती भी कर सकते हैं। अगली सब्जी है टमाटर की उन्नत खेती। गर्मियों के दिनों पर लगाए गए, खासकर विशेष रूप से मार्च महीने पर जो टमाटर किसान नया टमाटर लगाता है तो उसको बाज़ार भाव भी अच्छे मिलते हैं,
ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जो गर्मी सहन करने की क्षमता हो, जैसे सिजेंटा की साहो है, बाहो वैरायटी है। तो खासकर साहो वैरायटी गर्मियों के लिए सबसे उन्नत और अधिकतम पैदावार देने वाली किस्म है। इसके साथ ही आप भिंडी को लगा सकते हैं। मार्च महीने पर लगाई गई भिंडी के बाज़ार भाव भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। तो भिंडी की जैसे राधिका वैरायटी है और 4-5 जो आप और किस्में देख रहे हैं, राधिका, एडवांटा के अलावा आप इन वैरायटियों को भी आप लगा सकते हैं। भिंडी एक ऐसी फसल है, लागत उतनी ज़्यादा नहीं, लागत तो है लेकिन मध्यम लागत पर भी अच्छा फ़ायदा देके जाने वाली भिंडी को भी आप मार्च महीने पर ग्रो कर सकते हैं। भिंडी की फसल जब 35-40 दिन के आसपास की हो, 25 से 35 दिन के आसपास की हो, तो इस समय आप एक स्प्रे करें। लांसर गोल्ड आपको लेना है 30 से 35 ग्राम, ह्यूमिसोल आपको लेना है 40 ml और एक फंगिसाइड M45 आपको लेना है लगभग 35-40 ग्राम। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दें और लगभग 30 दिन में 2 बार दोहराएं। बढ़िया ग्रोथ ही मिलेगी, कीटों से कंट्रोल ही मिलेगी। तो इस समय भी आप भिंडी को ग्रो करेंगे तो बढ़िया रेट देखने के लिए मिलेंगे। अगली जो सब्जी है वो है तर ककड़ी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, आप तर ककड़ी की खेती भी इस समय कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर खूब ज़्यादा डिमांड रहती है, लेकिन जो किसान अंगेती तर ककड़ी की खेती करता है उससे बाज़ार भाव भी अच्छे मिलते हैं। तो अपने एरिया के हिसाब से पतली लंबी वाली ककड़ी की खेती कर सकते हैं। अगली सब्जी है मिर्च की उन्नत खेती। जी हाँ, आप मार्च महीने पर गर्मियों वाली मिर्च को भी लगा सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर मिर्च के बाज़ार भाव भी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट सब्जी है ग्वारफली की उन्नत खेती। मार्च महीने पर ग्वारफली को आप लगा सकते हैं, लेकिन पानी की अधिक आवश्यकता पड़ेगी और वाइट फ्लाई सफ़ेद मच्छर के लिए प्रॉपर खाद दवाइयों का प्रयोग भी करना पड़ेगा। बीच बीच में यूरिया के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड, कैल्शियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जैसी उर्वरक का बीच बीच में बदल बदल करके इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ ही आपको पता है कि गर्मियों के दिनों पर ग्वारफली की डिमांड अच्छी रहती है, बाज़ार भाव भी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। तो ग्वारफली की खेती भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मार्च महीने पर तरबूज और खरबूज को भी लगाया जा सकता है। तरबूज और खरबूज भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देने वाली क्रॉप में से एक हैं, क्योंकि यह कम दिन में तैयार हो जाती है और बढ़िया मैनेजमेंट किया जाए तो तरबूज और खरबूज से भी अच्छी कमाई आप मार्च महीने पर कर सकते हैं। खासकर अंगेती खेती आप कर रहे हैं तरबूज खरबूज की, तो उसमें रेट मिलता है। इस समय लगाए गए तरबूज खरबूज में जो बाज़ार भाव हैं वो आपको एवरेज रेट देखने के लिए मिलेंगे, बाकी आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, विशेष रूप से आप मार्च महीने पर इन सब्जियों को लगा सकते हैं। खासकर जैसे बैगन है, धनिया है, खीरा है, गिलकी है, हरी प्याज है, फूल गोभी। यदि बढ़िया मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, बढ़िया स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं, तो टमाटर, मिर्च और फूल गोभी, करेले को लगा सकते हैं। और आप थोड़ा सा लागत कम लगाना चाहते हैं तो ग्वारफली है, तर ककड़ी है, इसके अलावा खीरा है और गिलकी भी लो बजट में तैयार हो जाती, बैगन भी लो बजट में, बरबटी लो बजट में तैयार हो जाती है। तो अपनी बजट के हिसाब से लागत अच्छी है तो बढ़िया मैनेजमेंट वाली क्रॉप को लगाएं तो ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। बाकी बजट के हिसाब से, खेत के हिसाब से बढ़िया खेत की तैयारी करें और बढ़िया सिंचाई के साधन हैं, बढ़िया तरीके से आप वेजिटेबल को ग्रो करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी सब्जी को ग्रो किया जा सकता है और अच्छा प्रॉफिट आप मार्च महीने पर लगा करके आगामी 35-40 दिनों बाद अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मोटी फसलों पर, जैसे ये तो सब्जियों की बात भाई, लेकिन जैसे गेहूं कटाई हो गई, मटर के बाद आलू या फिर सरसों के बाद और कौन सी मोटी अनाज वाली फसलों को लगाया जा सकता है, तो विशेष रूप से आप मूंग और उड़द को लगा सकते हैं। मूंग उड़द भी अच्छा बेनिफिट दे सकती है ट्रेडिशनल फसलों पर। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने बात करी मार्च महीने पर उगाई जाने वाली हरी सब्जियों के बारे में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।